हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है डिज़ाइनर स्टॉक पे। और आज की वीडियो में बात करेंगे आर्किटेक्चर न्यूज़ के बारे में। और इसमें सबसे पहली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला था कि जितने भी कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको उनके पास्ट में उनका जो भी रेट है और जिस तरीके से पैटर्न है, जिस तरीके से वो पढ़ रहे हैं, मतलब पास्ट में उनके जिस हिसाब से एग्जाम्स आ रखे हैं तो उनको उसी हिसाब से मार्क्स देके आगे प्रमोट कर देंगे। लेकिन इस केस में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट ने जो है वो एक लेटर लिखा था महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, और उसमें बोला था कि आर्किटेक्ट में ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे किसी भी बंदे को आगे कर देंगे, क्योंकि सारे जो सेमिस्टर है वो जैसे मान लीजिए जो दूसरा है वो तीसरे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, तो इस तरीके से करना गलत है। तो उस केस में फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम को जो है वो कहा था, जो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो सब बच्चों के ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब उस केस में जो इतने भी स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट का ये कहना है कि उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया यूजली, कि उनका ये कहना है कि यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि गांव के, अब गांव में इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है। अब किसी के पास जो है वो मान लिया नेट की स्पीड नहीं है वहाँ पे, या फिर नेट नहीं है वहाँ पे, या फिर इस तरीके से प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। तो बच्चों ने बोला कि ये चीज़ जो आप गलत कर रहे हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं अब क्या होता है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को। अब दोस्तों बात करते हैं आर्किटेक्ट की न्यूज़ नंबर सेकंड के बारे में। तो इसमें देखिए बहुत सारे आर्किटेक्ट्स का ऐसा मानना है, जो उनकी जो सोसाइटी है, कि इस कोरोना वायरस के बाद ना एक बहुत ही बड़ा एक सोशल चेंज आने वाला है, क्योंकि अब जो भी डिज़ाइंस होंगे वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए होंगे। तो इस चीज़ के ऊपर जो बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है डिज़ाइनिंग के ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड न्यूज़ के बारे में। तो 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में जो है जी मेन का एग्ज़ाम होना है। तो उसके साथ साथ ही जो बीआर बच्चे करना चाहते हैं तो उनको नाटा का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो नाटा का जो एग्ज़ाम की जो डेट होती है यूजली 1 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त के बीच में रहती है। हालांकि अभी ये डिक्लेयर नहीं हुई है, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और 7 ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आपको प्रिपेयर करना चाहिए। इसमें सबसे पहले है कि आपको अपनी ड्राइंग के स्किल्स पे काम करना चाहिए। डेली जो आप 1 घंटा प्रैक्टिस करिए, उसमें 3D के जो भी आर्ट्स हैं और 3D के जो विजुअलाइजेशन करके जो भी है आप उसकी प्रैक्टिस करिए। फिर सेकंड, आप अपनी जनरल नॉलेज पे काम करिए। फिर थर्ड चीज़ जिस पे आपको काम करना हो आपका एप्टीट्यूड, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग हो गई, तो एप्टीट्यूड पे भी जो है आपको काम करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाटक के लिए। और एटलीस्ट डेली का 1 घंटा जो है आपको एप्टीट्यूड को देना चाहिए। इसी के साथ ही जो आपके 11th और 12th में आपने जो भी पढ़ रखा है उसको आप जो दोबारा से रिवाइज करिए। और दोस्तों जो लास्ट के जो 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको सॉल्व करिए। प्लस इसी के साथ ही मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। अब मॉक टेस्ट से आपको बेनिफिट होगा कि आपको पता चलेगा कि आपके पास टाइम इतना है और आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को एडजस्ट करना है। तो वो चीज़ बढ़िया रहेगी आपके एग्ज़ाम के पर्पस और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। दोस्तों लास्ट प्रो टिप है कि आपको कोई भी चीज़ जो है वो नई स्टार्ट नहीं करनी। अगर आप इतने कम टाइम में आप अगर कुछ नया कुछ ग्रंथ खोल के बैठ जाएंगे और इतने कम टाइम में, तो वो जो आपके लिए आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। क्योंकि इतने कम टाइम में आप कोई भी अब नई चीज़ सीख नहीं सकते, और आप लेके बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है वो हथौड़े चलाने वाली बात होगी। तो अभी कोई भी नई चीज़ जो है आप स्टार्ट मत करिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है आर्किटेक्चर फॉर एमरजेंसीज। अब इसमें क्या होता है, देखिए बहुत सारे ऐसी कंडीशन बनती है जहाँ पे कि आपका साइक्लोन आ जाता है या फिर अर्थक्वेक आ जाता है। तो उस कंडीशन में आपको जो एक इमरजेंसी एक ही कंडीशन जहाँ पे बन जाती है, तो वहाँ पे आपको बिल्डिंग फटाफट फटाफट बनानी पड़ती हैं। तो अगर ह्यूमैनिटी की अगर बात करी जाए तो इस चीज़ का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया कि इस चीज़ों के ऊपर भी जो है वो काम चल रहा है। अभी दोस्तों अन्नपूर्णा मित्रा जी के द्वारा भी एक बुक लॉन्च हुई है, और इस बुक में यूजली जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में बताया गया है, इंडिया में उसकी क्या पॉइंट, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और इस बुक में ये दावा किया गया है कि आपकी टोटल जीडीपी का 7 to 8% जो है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर इन्वेस्टमेंट आ सकता है। बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर जो ये बुक है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो एक काफ़ी फेमस आर्किटेक्चर स्कूल था जिसका नाम था फ्रैंक लॉयड राइट्स स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि टेलिसन में था, और अब जो है उसको मूव करने की तैयारी कर दी गई, और लगभग 88 ईयर्स के बाद जो है इसको मूव करने की तैयारी है। और अप्रॉक्स ये कहा जा रहा था कि ये जो है ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे है। और जो एग्रीमेंट हुआ था इनका फाइनेंशियल, तो जो फाइनेंशियल जो एग्रीमेंट हुआ था इनका फ्रैंक लॉयड राइट फाउंडेशन के साथ,
तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और जनवरी में जो है इसको क्लोज़ करने का अनाउंस किया गया था, लेकिन मार्च में जो है इसको इसके जितने भी स्टूडेंट्स थे और एलुमनाई थे उन्होंने जो है इसको सपोर्ट करने की बात कही और इसको जो है दोबारा से अब ये कहा गया कि ये बंद नहीं होगा और इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इसी में ही नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली ही यूके में एक जो आर्किटेक्चर जो इंडस्ट्री है उन्होंने एक सर्वे करवाया, तो उन्होंने ये पाया कि कि जो यूके की जो आर्किटेक्चर इंडस्ट्री है उसके अंदर जो है वो रेसिज्म जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। अब दोस्तों इंडिया के बाहर की जो फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो इस चीज़ पे विचार कर रही हैं, जैसे कोरोना वायरस अभी है तो अब कोरोना वायरस आ चुका है तो ऑनलाइन जो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, जैसे जूम पे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो इस तरीके की चीज़ों के ऊपर काम कर रही है कि अब फ्यूचर में जो है वो इसी तरीके से क्लासेस को ऑर्गेनाइज करवाया जाए और इसी तरीके से ही जो आगे की पढ़ाई को हम कंटिन्यू करवाएं। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इसमें ऑनलाइन आर्किटेक्चर सर्विस का बूम आ सकता है कोरोना के चक्कर में, क्योंकि फिजिकली जो है वो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि मिलने में बहुत ज़्यादा पंगा पड़ रहा है, तो इसीलिए जो है इस इंडस्ट्री में बूम आने के चांस हैं। लेकिन अब अगर आप ऑनलाइन अगर सर्विस दे रहे हैं तो आपको ट्रस्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा है और यूज़र फर्स्ट के ऊपर जो काम करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे चीज़ें जो है वो फ्रॉड भी हो रही हैं और आपको उन सब चीज़ों से बच के आपको एक गुडविल बनाते हुए अगर आप काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है और इस तरीके की एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप इस टाइम पे रोने की बजाय की काम नहीं है, आप इस चीज़ पे फोकस करिए और आपके लिए पूरा वर्ल्ड जो है मार्केट है, आप उस चीज़ पे फोकस करिए, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन सर्विस है, तो अब इसमें क्या है कि आपका एक कम्युनिकेशन गैप ऑब्वियसली बात है रहेगा ही रहेगा, तो उस कंडीशन में आपकी प्रेजेंटेशन में इतना दम होना चाहिए कि आप प्रेजेंटेशन जो दें उससे सामने वाले से कम्युनिकेट कर लें। तो इस तरीके से जो डिज़ाइनिंग पार्ट में है, जो कि 3D में काम करते हैं और VR में काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, तो उनके लिए एक ये पॉजिटिव साइन है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप जो है इसके प्राइजेस में अगर कट ऑफ करते हैं और एक नॉमिनल प्राइजेस में लेके आते हैं ताकि हर बंदा उस चीज़ तक पहुंच सके, तो बहुत ही बढ़िया है, आप कर सकते हैं। और बेसिकली मैं तो देखो इस चीज़ को पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ, जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर का बोला था, तो इस तरीके से ही हम छोटी छोटी स्टार्टअप्स करके छोटी छोटी चीज़ों को ऐड ऑन करके इंडिया को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और अगर हर बंदा आत्मनिर्भर बनेगा तो इंडिया ऑटोमेटिकली आत्मनिर्भर ही बनेगा। तो आज की इस न्यूज़ का सेशन का यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।